बिल्कुल। और अब बात उत्तराखंड से आ रही सबसे बड़ी खबर की करते हैं। एक हफ्ते के अंदर उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। शासन में आईएएस अफसरों में भारी फेरबदल की खबर है। देखिए, 15 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद तबादला सूची जारी हुई है। मुख्य सचिव एसएस संधू को अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया। एसएस संधू अब दिल्ली में मुख्य स्थानिक आयुक्त का पद भी संभालेंगे। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को गृह विभाग की भी जिम्मेदारी मिली है। राधा रतूड़ी अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री भी होंगी। ये पहाड़ पर बड़ा फेरबदल, उसके हाइलाइट्स आपको लगातार बता रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन कृषि उत्पाद आयुक्त बने हैं और इसके अलावा उन्हें ग्राम्य विकास और शहरी विकास राजस्व भी मिला है। आरके सुधांशु वन पर्यावरण के प्रमुख सचिव बनाए गए, जबकि प्रमुख सचिव एल फेनी समाज कल्याण आयुक्त होंगे। आर मीनाक्षी सुंदरम मुख्यमंत्री के नए सचिव होंगे और उनके पास ऊर्जा विभाग का भी दायित्व रहेगा। तो ये तमाम बड़े फेरबदल हुए हैं। देखिए, कौन कहां पर शिफ्ट किया जा रहा है, किससे क्या जिम्मेदारी मिल रही है, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पहाड़ पर ये बड़ा फेरबदल हुआ है। हाइलाइट्स पॉइंट्स क्या हैं उसके, वो भी आप लगातार देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री की विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार होंगे। शैलेश बगोली सचिव कार्मिक सतर्कता होंगे। इसके अलावा सचिव राधिका झा को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। अरविंद हांकी परिवहन सचिव बनाए गए। तो आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। रविनाथ रमन को विद्यालय शिक्षा तकनीकी शिक्षा का जिम्मा। रंजीत सिन्हा आपदा प्रबंधन के सचिव होंगे और सचिव पंकज पांडे को औद्योगिक खनन, आयुष विभाग और आयुष शिक्षा का दायित्व सौंपा गया है। और चलिए, इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी पंकज राणा जुड़ चुके हैं देहरादून से। उन्हीं के पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं। पंकज, देखिए, 15 दिनों तक भारी मशक्कत करनी पड़ी कि किसको कहां पर शिफ्ट किया जाएगा, और 15 दिनों की मशक्कत के बाद अब तस्वीर साफ है। किस किस को कहां पर शिफ्ट किया गया, किसको क्या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है, बताइए जरा विस्तार से। बिल्कुल दीपा, देखिए, पिछले 15 दिन से लगातार जो अधिकारियों के तबादलों को लेकर चर्चाएं चल रही थी, उन पर कल रात विराम लग गया है और लंबे समय से ये सूची बनी हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री की हामी के बाद इनको जारी नहीं किया गया था। कल देर रात ये सूची जारी कर दी गई है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर बात देखेंगे तो, क्योंकि एबीपी गंगा पहले से ही कह रहा था कि मुख्यमंत्री कार्यालय में बदलाव किया जा सकता है, तो मुख्यमंत्री कार्यालय में जो पहले आनंद वर्धन थे उनको वहां से हटा दिया गया है और ये जिम्मेदारी अब आर मीनाक्षी सुंदरम और अभिनव कुमार को दी गई है। अभिनव कुमार पहले भी मुख्यमंत्री के साथ अटैच थे, वो पहले भी उनका काम देख रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें वरिष्ठ प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी पर रखा गया है और वहां पर वो इसके साथ साथ अन्य विभाग भी महत्वपूर्णता के साथ देखेंगे। इसके साथ साथ आर मीनाक्षी सुंदरम को भी वहां का सचिव बनाया गया। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात अगर देखेंगे तो राधा रतूड़ी त्रिवेंद्र सरकार के दौरान भी वहां पर मुख्यमंत्री कार्यालय में अटैच थी, वो वहां पर जिम्मेदारी देख रही थी। इस बार उन्हें एसीएस के तौर पर उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय से भी अटैच किया गया और गृह विभाग की उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि क्योंकि राधा रतूड़ी को सुलझे हुए अधिकारी के तौर पर देखा जाता है और लंबे समय से वो प्रशासनिक तौर पर वहाँ काम भी कर रही हैं। सचिवालय प्रशासन के तौर पर अन्य महत्वपूर्ण विभाग भी देख रही हैं। कहीं भी वो इस कैसे भी अन्य विवादों में नहीं रही हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और वही अगर हम देखें तो दूसरे जो अन्य विभाग है, पंकज पांडे की बात करें तो उनके पास हालांकि पहले जो हेल्थ सेक्रेटरी थे उनकी जिम्मेदारी वो लंबे समय से देख रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें और भी अहम विभाग दिए गए हैं। चाहे हम खनन की बात करें, औद्योगिक विकास की बात करें, अन्य विभाग करें, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण विभागों में माने जाते हैं। तो इस तरह से बदलाव किया गया है, सोच समझ के रणनीति के तहत ये पूरे प्रशासनिक अमले में बदलाव किया गया है। 21 अधिकारियों के कल तबादले किए गए हैं, जिनमें विभागों में अलग अलग बदले गए हैं। रविनाथ रमन जो पहले भी महत्वपूर्ण विभाग को देख रहे थे और गढ़वाल आयुक्त भी वो रहे हैं, तो उनको देखिए शिक्षा का विभाग दिया गया है। शिक्षा भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होता है, तो उनको सचिव शिक्षा बनाया गया है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो काफी लंबी सूझबूझ के साथ ही पूरा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। मुख्य सचिव जो एसएस संधू हैं, उनको स्थानिक प्रशासनिक दिल्ली का भी आयुक्त बनाया गया है। तो ये चीजें अगर देखे जाए तो कहीं ना कहीं ये अभिसूत इशारे कर रही है कि मुख्यमंत्री अब पूरी तरह से अधिकारियों से एक काम लेना चाहते हैं और इसीलिए एक बड़ा फेरबदल किया गया है। एक बड़ी बात है कि मैं बता दूं कि पर्यटन सचिव जो दिलीप जवलकर हैं, उन पर लंबे समय से पर्यटन सचिव है, वो लंबे समय से काम भी कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं हटाया गया है, नहीं छेड़ा गया है। वो अपने पर्यटन सचिव के तौर पर ही इस बार जिम्मेदारी देखते रहेंगे। सौजन्य निर्वाचन प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी हैं, वो वहाँ देख रही हैं, उनको भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो एमएसएमई का जिम्मा दिया गया है। तो इस तरह से अगर दीपा देखा जाए तो अलग अलग अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर रखा गया है और अब ये देखना होगा कि किस तरह से आगे अब ये बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से अधिकारियों में बदलाव।